एक्सरसाइज 12.2 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज का टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर। ठीक है, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दो नामों से ये एक्सरसाइज जो है वो आपके पास पढ़ाई जाएगी। एक है न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज़ अ प्राइमरी टूल used by engineers and scientists to obtain approximate solution of definite integration। यानी यहाँ आपको ये बात समझ आ रही है कि डेफिनेट जो इंटीग्रेशन है उसके प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है और एक डेफिनेट है। डेफिनेट में आपके पास क्या फ़र्क होता है कि लिमिट्स अप्लाई होती हैं दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड एनालिटिकली, जिसको हम सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इट मीन्स कि उसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, या कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं तो उन्हें हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसका एक तो ये पर्पस है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट रूल है वो आपके पास यूज़ है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ द ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, ये जो ट्रेपेजोइडल रूल है, एक ये रूल इसमें पढ़ाया जाता है और एक सिम्पसन रूल पढ़ाया जाता है। तो ट्रेपेजोइडल रूल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ईच डेफिनेट इंटीग्रल्स। एक तो ये हो गया कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स गिवन है, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट 100 एंड कंपेयर योर रिजल्ट विद द एग्जैक्ट वैल्यू। यानी आपको एग्जैक्ट वैल्यू से उसे कंपेयर भी करना है कि जो आंसर एग्जैक्ट वैल्यू से, यानी जो हमारा एनालिटिकल मेथड है, अगर उससे हम सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, और देन ट्रेपेजोइडल रूल से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। दोनों आंसर्स को हमने कंपेयर करना है कि उसके में कितना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तो आपको मेथड समझाने के लिए इजी फंक्शंस दिए हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसा फंक्शन आ सकता है जिसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फार्मूले से सॉल्व ना कर सकें। तो अब ये ट्रेपेजोइडल रूल में होगा क्या। अब ये देखें, ये जो पहली फिगर आप देखें, इस फिगर में हमने यानी अपने फंक्शन को, जो कॉम्प्लिकेटेड एक फंक्शन है, अगर उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो हम उसका जैसे एक ग्राफ, क्योंकि यहाँ जितने भी आप पढ़ेंगे वो अमूमन कर्व्स होंगे। ठीक है, तो जो कर्व होगा हम उसको, जो ट्रेपीजियम शेप है जिसको हम रेक्टेंगुलर शेप भी कहते हैं, उस ग्राफ को उन शेप्स में हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, यानी इस एक ख़ास जो है विड्थ के साथ, आप इस फिगर को देखें तो हमने इस जो ग्राफ था, ये जो कर्व था, इसको y1, y2, y3, y4 यानी एक ख़ास स्पेस और विड्थ के साथ हमने उस ग्राफ को ट्रेपीजियम्स के अंदर, इसका नाम इसीलिए ट्रेपेजोइडल है क्योंकि ये जो शेप बनती है ये ट्रेपीजियम शेप होती है जिसमें दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी और ये इस तरह आपके पास ट्रेपीजियम शेप बनेगी। ये क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ऐसी शेप आए जिसमें दो साइड्स पैरेलल हैं और दो नॉन पैरेलल हैं, इनको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। इसी को देखते हुए ये जो अमेरिकन वर्ड है ट्रेपेजोइडल, ठीक है, ये ट्रेपीजियम को ही लिंक करता है। तो हम अपने ग्राफ को स्मॉल ट्रेपीजियम्स में तोड़ देंगे, ये 3, 4, 5, 6 जितनी ज़्यादा हम इसको ब्रेक कर लेंगे। जब हम उन सब का इंडिविजुअल फंक्शन यानी आंसर्स निकाल कर सम अप करेंगे तो हमें हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस ट्रेपेजियम जो रूल है इसका फार्मूला ये है हमारे पास। अब ये फार्मूला आप जब यूज़ करेंगे तो आपको सही से समझ आएगा, तो इसलिए मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो गिवन था, यानी जो हमारे पास गिवन फंक्शन मौजूद है, अब हम इसकी बात करते हैं। अब गिवन फंक्शन है आई, इंटीग्रेशन का सिंबल है, इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारे पास है 1 से 3, इसकी लिमिट गिवन है हमारे पास, और x² dx और n की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है। ठीक है, तो ये जो हम ट्रेपीजियम जिसको हम ब्रेक करते हैं, हम इसकी जो विड्थ है इसको डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा x से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो अब आप पहले देखें, जो एक आसान काम आप सीख सकते हैं वो ये है कि अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को पहले सॉल्व कर लें। ठीक है,
यानी जो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आएगी बाय एनालिटिकल मेथड वो क्या आ रही है। अगर हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते तो ये फंक्शन हमारे पास आंसर हमें क्या देगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी पावर में आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि x की पावर n है तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। प्लस सी इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है और यहाँ हमारे पास लिमिट है 3 और 1, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट को अप्लाई कर देते हैं तो 1/3 एज इट इज़ हो जाएगा। ब्रैकेट यूज़ कीजिए, पहले अपर लिमिट अप्लाई कीजिए, तो अपर लिमिट है 3 तो x की जगह सब्सिट्यूट होगा 3 और उसकी पावर हो गई 3 माइनस लोअर लिमिट में x की जगह पे पुट कर दें 1 और पावर है 3। अब ये 1/3 और 3 क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा 27 माइनस 1, तो 27 माइनस 1 क्या हो जाएगा 26/3। तो यहाँ से हमारे पास इस इंटीग्रेशन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ गई 26 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बनती है 8.666 या अप्रॉक्सीमेट 8.67, आप इसको कर सकते हैं 8.67, ठीक है। ये है हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। अब हमने इस पे ट्रेपेजोइडल रूल को अप्लाई करना है, तो ट्रेपेजोइडल रूल में जो हमने ट्रेपीजियम का जिक्र किया है उसकी विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए अब आपको दो चीज़ें समझनी हैं। एक तो डेल्टा एक्स है विड्थ, इस विड्थ को हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला से b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। अब अगर आप a जो है वो आपके पास लोअर लिमिट होती है, b आपके पास अपर लिमिट है और n की वैल्यू आपके पास गिवन है 4, तो यहाँ लोअर लिमिट हमारे पास 1 है और अपर लिमिट हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इस तरह a b n की वैल्यूज़ आपको गिवन है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b हमारे पास हो गया 3 माइनस 1/4, तो 3 माइनस 1 हो गया 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 4, तो डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, ठीक है। आफ्टर कैंसिलेशन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, ठीक है। अब इसके बाद हमने वो जो ट्रेपीजियम जो 4 5 हमने ब्रेक करने हैं, ठीक है। अब हम उनकी हर ट्रेपीजियम की एक अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसे कहा जाता है फंक्शन वैल्यूज़, ठीक है। ये इस हेडिंग के नीचे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आपको किस फार्मूला से या किस मेथड से सॉल्व करनी है, देखें। इसके लिए एक तो फार्मूला आप ये यूज़ कर सकते हैं xn इक्वल टू x0 प्लस n डेल्टा x, ठीक है। यहाँ आ जाता है n डेल्टा x, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम, अच्छा x नॉट जो होता है ये इनिशियल वैल्यू होती है तो ये a से रिप्रेजेंट की जाती है, तो यहाँ आप इसकी जगह पर xn इक्वल टू a प्लस n डेल्टा x ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको x1 x2 x3 यानी जो ग्रिड्स की वैल्यूज़ हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और n को हम पुट करते हैं इस फार्मूला में, हमेशा जब आप स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 और उसने हमें n इक्वल टू 4 कहा था तो हम 4 तक ये वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे। n 5 कहेगा तो 5 तक सब्सिट्यूट कर देंगे, 6 कहेगा तो हम 6 तक सब्सिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास हम इसका एक फंक्शन जनरेट करते हैं, कैसे जनरेट होगा फंक्शन इसको समझ लीजिए। x रेज टू पावर n अभी एज इट इज़ रहने दें, a आपके पास वैल्यू थी 1 प्लस, ठीक है, n की वैल्यूज़ को भी हमने सब्सिट्यूट करना है 1/1 और डेल्टा x की वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ये xn एज इट इज़ है और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस n/2, ठीक है। अच्छा, अब जो फंक्शन आपके पास गिवन है वो है x स्क्वायर, तो जब आप इसको फंक्शन की वैल्यू में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप इस पर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि आपका जो फंक्शन है इंटीग्रेशन में वो x स्क्वायर है, तो आपने
इस वैल्यू को जब आप फंक्शन की वैल्यू में चेंज करते हैं, अब आप इसकी नोटेशन चेंज भी कर सकते हैं और xn भी रख सकते हैं। तो मेरी एडवाइस इसमें ये होगी कि इसको हम फंक्शन की वैल्यू को, क्योंकि जब रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हम इसको f से ही रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। अभी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करते हुए इसको xn से ही रिप्रेजेंट करते जाएं या इसको fn से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर होगा, लेकिन इसको आपने, ये जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको आपने अपनी जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हम इसको इस तरह लिखेंगे, f ऑफ के जो है n इक्वल टू f एक्स एन, ठीक है। ये इस तरह फंक्शन बनाया जा सकता है कि आप अपनी xn की वैल्यू को फंक्शन की वैल्यू में पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आपको fn मिल जाएगा। अब फंक्शन था एक्स स्क्वायर, तो वहाँ ये पुट हो जाएगा 1 प्लस n अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेन आपने जो है वो एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जिससे आपको तमाम ग्रिड्स, रेक्टेंगल्स या ट्रेपीजियम्स की वैल्यूज जो आपने एक बड़े ग्राफ को स्मॉल रेक्टेंगल्स में ब्रेक किया था या स्मॉल ट्रेपीजियम्स में ब्रेक किया था, उनकी वैल्यूज़ मिलना शुरू होंगी। अब आप इसको देखें, इस तरह सॉल्व कीजिए कि n की वैल्यू हम पहले 0 कंसीडर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, f0 इक्वल टू 1 प्लस n, आपने 0 पुट किया तो 0 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, बेसिकली 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपको अपने पहले जो ग्रिड की वैल्यू है वो मिल गई। अब आप इसमें n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा f1 और 1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, स्क्वायर। तो देखें एलसीएम लेंगे तो ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 3 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 4। अब हम इसको बाद में डेसिमल्स में ले जाएंगे, अभी तो हम इसको इसी तरह लिखते रहे, वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। n की वैल्यू अब हम 2 पुट करते हैं, तो f ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 से 2 देखें कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 एंड देन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर हमारे पास n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर f ऑफ 3 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन 4। लास्ट में हमारे पास वैल्यू है n इक्वल टू 4, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा f4, तो 1 प्लस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 2, तो 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। जब ये वैल्यूज़ हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे ट्रेपीजोइडल रूल, ठीक है। ये बहुत आसान सा रूल है, इसमें कोई आपको इतना मसला नहीं है, ना कोई मुश्किल कैलकुलेशन है। ट्रेपीजोइडल रूल को लिखना कैसे, देखें लिखने के तरीके में, इसलिए पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ जाएं। इसको a टू b f ऑफ x और dx, ये इंटीग्रेशन है जो गिवन होगी। इसको फिर इक्वल टू tn से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ n की जगह 4 लग जाएगा, तो ये t4 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये रूल क्या है, डेल्टा x अपॉन 2, ठीक है, ये ब्रैकेट एज इट इज़, f0 यानी पहली वैल्यू एज इट इज़ होगी प्लस 2, बाकी तमाम वैल्यूज़ f1 प्लस f2 प्लस f3 एज इट इज़, और लास्ट वैल्यू f4 आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास इसका रूल बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजोइडल रूल। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ यहाँ मौजूद हैं, आपने जस्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी ये i एज इट इज़ रखें और ये इंटीग्रेशन है आपके पास 1 से 3 और x स्क्वायर dx या t4 इसको कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा x की वैल्यू थी आपके पास 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। अब f ऑफ 0 जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो आपके पास यहाँ से देख लें, f ऑफ 0 है 1 प्लस 2। अब f1 की वैल्यू हमारे पास है 9 अपॉन 4 और f2 की वैल्यू है हमारे पास 4, देन f3 की वैल्यू है 25 अपॉन 4।
प्लस F4 की वैल्यू आ रही है 9, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी T4 हमारे पास जो है, अब हम सिर्फ लास्ट तक यही सिंबल यूज़ करेंगे। ये 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 एज इट इज़, ठीक है। और 1 प्लस, अब हम इसमें यहाँ अपनी पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। +9 एज इट इज़ है। तो अब आपको सिर्फ कैलकुलेटर के थ्रू कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन आपके पास हो जाएगी। और अगर डेसिमल में रखें तो पॉइंट के बाद 4, 5, 6 डिजिट्स को रखें, ताकि आपकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो अच्छा आंसर जनरेट करे, ठीक है। तो ये हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 9/4 + 4 और प्लस जो है हमारे पास 25/4, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 25, ठीक है। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास ये रिजल्ट जनरेट हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया 25। अब 25 + 9 कितना हो जाएगा 34, 34 + 1 कितना हो जाएगा 35। तो 35 ÷ 4, तो यहाँ 35 को डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 8.75। ये हमने इसकी वैल्यू बाय ट्रेपेजोइडल रूल कैलकुलेट कर ली। इस वैल्यू को कहा जाता है अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। ये और जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी। अब आपके पास आ जाता है कि हम इसमें एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एरर जिसको आप E से रिप्रेजेंट कर लें या E4 से रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि n = 4 दिया हुआ है, इक्वल टू जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ रही थी, ठीक है, माइनस कर लीजिए उसमें से अप्रॉक्स वैल्यू को। तो यहां से आपके पास जो है E4 और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ रही थी 8 अगर हम उसको स्टार्टिंग में देख लेते हैं तो 8.67, ठीक है, 8.67 और माइनस आ रही है 8.75, ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 8.67 माइनस 8.75। तो ये हमारे पास जो एरर आ रहा है E4, ये आ रहा है -0.08 का, ठीक है। तो ये इसका एरर आ गया। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि ओवर एस्टिमेटेड है, ठीक है। इसको इस टर्म का नाम है ओवर एस्टिमेटेड, यानी इतना जो फर्क है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और अगर प्लस में एरर आ रहा होता तो इसका मतलब है कि लेस एस्टिमेटेड हुआ है, यानी इतना एरर आपको मज़ीद उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक माइनर सा ही इसमें फ़र्क आ रहा होता है। तो अमूमन आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं, जो डेसिमल है उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा होता है। तो ये रूल जो है वो ट्रेपेजोइडल रूल कहलाता है, जिसमें आपने पहला स्टेप एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना है, फिर आपने रूल के थ्रू वैल्यू को कैलकुलेट करना है जो अप्रॉक्स वैल्यू है, और उसके बाद आपने इनका एरर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अपनी जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है और ट्रेपेजोइडल रूल या ट्रेपीजियम रूल जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट बी में जो इंटीग्रेशन है, हम देखें पहला स्टेप इसका यही करेंगे कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए काम करते हैं, कि पहले हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद हम अपना रूल अप्लाई करके वैल्यू को चेक कर लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि प्रेजेंटेशन फॉलो हो और अच्छे स्टेप्स के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अब देखें इसकी अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं जो एनालिटिकल मेथड है, तो वो तो बहुत इजी हो जाती है कि आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को स्प्लिट इस तरह किया जा सकता है, अगर हम अभी लिमिट अप्लाई नहीं करते, सिर्फ इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हैं, x² dx और +1 dx, ठीक है। ये बिल्कुल मैं बेसिक मेथड से करवा रहा हूँ जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। लिमिट हम लास्ट में अप्लाई करेंगे अपने आंसर पे। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें 1/2 तो एज इट इज़ है, x² का इंटीग्रेट क्या होता है x³ और 1 dx का इंटीग्रेट क्या हो जाता है x। तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा x³ + x, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गई और अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से
1। अब लिमिट अप्लाई किस तरह की जाती है कि पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी और देन लोअर लिमिट अप्लाई होगी। तो अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं, 1 सब्सिट्यूट करते हैं, 1 क्यूब अपॉन 6 प्लस 1, ये अपर लिमिट अप्लाई हो गई, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं 0 क्यूब अपॉन 6 प्लस 0। तो जहाँ 0 सब्सिट्यूट किया ये तो पूरी ब्रैकेट आपको पता है 0 हो जाएगी, और ये 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7/6। ठीक है, ये हमारे पास हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई। अगर इसको डेसिमल में लिख लें तो 7 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास जो है 1.666 बन रहा है, 1.1666। ठीक है, ये हमारी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है बाय एनालिटिकल मेथड। अब हमने इसको सॉल्व करना है अपने रूल के अकॉर्डिंगली। तो रूल के अकॉर्डिंगली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो मैंने आपको वर्किंग बताई है कि अब हम रूल को अप्लाई करेंगे। तो रूल अप्लाई करते वक्त सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो है विद डेल्टा एक्स को हमें फाइंड आउट करना होता है, जिसका फार्मूला है b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, तो आपको अब याद हो जाएगा कि a आपके पास लोअर लिमिट थी 0, b अपर लिमिट थी 1 और n इक्वल टू 4, यानी सब इंटरवल वैल्यू दी हुई है 4। अब यहाँ से सबसे पहले हम डेल्टा x को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा x इक्वल टू b हमारे पास है जी 1 माइनस a 0 डिवाइडेड बाय n है 4। तो यहाँ से वैल्यू बन जाती है 1/4, जिसको हम 0.25 में भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 4 तो ये 0.25। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी होगी कि आप कौन सी वैल्यू यूज़ कर लें, फ्रैक्शन को यूज़ कर लें या 0.25 को यूज़ कर लें। डेल्टा एक्स तो है विद, इसको हम विद कहते हैं। ठीक है, विद ऑफ ट्रेपीजियम या ट्रेपोजाइडल जो हम उसको ब्रेक कर रहे होते हैं, या रेक्टेंगल्स कह लें। ठीक है, उसकी विद आ गई कि अच्छा सब इक्वली स्पेस्ड होती हैं, सबकी फिर विद सेम रहेगी। अब आपने ग्रिड पॉइंट्स चेंज करने हैं। अब ग्रिड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी पार्ट 1 में भी बताया है, मैं अगेन बता रहा हूँ सिर्फ आपको चीज़ अच्छे से समझाने के लिए। ये आपने उसके ट्रेपीजियम जब ब्रेक कर लिए तो अगर ये स्टार्टिंग वैल्यू x0 थी, फिर ये ग्रिड पॉइंट्स हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन टिल xn तक जा रहा है। ठीक है, तो पहले ग्रिड पॉइंट्स आते हैं, देन ग्रिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ आती हैं जब आप उसे फंक्शन में पुट करते हैं। तो ये दो बातें हैं, दोनों को आपने अलग अलग अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब मैं अगर इसको भी एक हेडिंग के अकॉर्डिंग कर दूं, ग्रिड पॉइंट्स। ठीक है, अब ग्रिड पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, अब आपको यहाँ पिक्चर से क्लियर नज़र आ रहे हैं, x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये ग्रिड पॉइंट की वैल्यू ज़ाहिर है किसी फार्मूला से आएगी, तो उस फार्मूला मेकिंग आप क्या कर लेते हैं, xn है, फिर उसको x0 होता है। ठीक है, फिर प्लस n डेल्टा x, ये ग्रिड पॉइंट्स के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अब इसमें आपको देखें x0 जो है वो हमेशा a यानी जो आपकी लोअर लिमिट होती है उसके इक्वल होता है। तो यानी इस फार्मूला को आप ऐसे भी a प्लस n डेल्टा x। अब डेल्टा x की वैल्यू आपके पास है 1/4 और a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ठीक है 0। तो 0 प्लस n 1 ज़ा 1/4, तो ये आपके पास xn इक्वल टू आ गया n/4। अब आप इसमें n की वैल्यूज पुट करके ग्रिड पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको डायरेक्ट मैं फंक्शन में चेंज कर लूँ, यानी पहले आप वैल्यूज़ निकाल लें ग्रिड पॉइंट्स और देन फंक्शन वैल्यूज़ बना लें, और अगर इसको थोड़ा सा आप और अंडरस्टैंड कर लें तो ये एक आसानी से आपको यहाँ बात समझ आ जाएगी कि अगर fn मुझे फंक्शन वैल्यू बनानी है तो फंक्शन में मुझे क्या पुट करना है, xn पुट करना है। ठीक है, और xn की वैल्यू मेरे पास क्या है ये हम निकाल चुके हैं, n/4, यानी f इंटू n/4। यानी अब आपके पास जो फंक्शन है वहाँ पर आप n/4 पुट कर लें। अब फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है ये अब आप देखें, यहाँ पर आपको फंक्शन भी लिख के बता देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन में गिवन होता है आपके पास x²/2 + 1, ये हमारा फंक्शन था। तो वहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे अब आपके पास क्या वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, n/4। तो इससे फंक्शन वैल्यूज़ बन जाएंगी डायरेक्टली आपको
यानी पहले आप ग्रिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करें देन फंक्शन में पुट करें, तो काम को लंबा करने से बेहतर है थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग कर लें, ठीक है। तो अब आप x की जगह पर पुट कर लेते हैं n/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है। ये अब यहाँ से आपको डायरेक्टली जब आप n पुट करेंगे तो फंक्शन वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए ये हो गया n² / 16 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो 16 2 क्या हो जाएगा 32। तो यानी यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन के लिए फार्मूला बन गया वो n² / 16 2 32 + 1, ये एक मेन फार्मूला आपने जनरेट कर लिया। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली आप n की वैल्यूज़ को, आपको पता है 4 तक जाना है, तो आप n की वैल्यूज़ को 0 1 2 3 और 4 पुट करते जाएं 1 बाय 1, n = 0, तो फंक्शन में f0 0² / 32 + 1, तो यहाँ से आपके पास f0 का आंसर बन जाएगा 1, ठीक है। ये एक वैल्यू आपके पास मिल गई। कोशिश बस आपने करनी है कि जो मैं आपको स्टेप का तरीका बता रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है, ताकि चीज़ नीट एंड क्लीन जो है वो क्लियर समझ आ रही हो कि आपने क्या स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। f(1) आपके पास आ जाएगा 1² डिवाइडेड बाई 32 + 1, तो इस वैल्यू को हम अब डेसिमल में चेंज करके रख लेते हैं ताकि हमें बाद में कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 32 + 1, तो ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ जाएगी इसकी f(1) की 1.03125, ठीक है। मैं थोड़ी वैल्यू ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो अच्छा मिल जाए। n = 2, तो f(2) यानी 2² डिवाइडेड बाई 32 + 1, तो यहाँ से हमारे पास f(2) की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास 2² है यानी 4 डिवाइडेड बाई 32 + 1, तो ये हमारे पास है 1.125, ठीक है। ये f2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास n = 3 है, ठीक है, तो f(3) मीन्स 3² 9 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 32 + 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें f(3) का आंसर मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 32 + 1, तो ये हमारे पास होगा 1.28125, ठीक है। ये f3। इसके बाद एक लास्ट फंक्शन वैल्यू रह जाती है, वो है n = 4 पर, तो f(4) = 4² डिवाइडेड बाई 32 + 1, ठीक है। यहाँ से हमें f(4) की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 16 आपके पास आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 32 + 1, तो यहाँ से हमारे पास है 1.5, ठीक है। जब आपके पास सारी फंक्शन वैल्यूज़ आ जाएंगी तो अब हम आपके पास जो रूल है उसको लिख लीजिए कि I इंटीग्रेशन = a to b f(x) dx = tn, और यहाँ से रूल अप्लाई कर दीजिए Δx/2, हमेशा इनिशियल वैल्यू आ जाएगी f(0) प्लस फिर ट्वाइस में सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी f1 f2 f3, और जो लास्ट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी f(4), ठीक है। ये सिंपल सा रूल है। तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके आप, यानी यहाँ से आप सिंबल लिख लें तो t4 Δx/2 यानी 1/4 था या 0.25, तो हम 0.25 पुट कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, और f(0) की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, यहाँ से हमें वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी 1 + 2। अब f1 की वैल्यू है 1.03125, 1.03125 प्लस f2 की वैल्यू है 1.125
प्लस F3 की वैल्यू है 1.28125 ब्रैकेट क्लोज प्लस F4 है 1.5। ठीक है, तो इस कंप्लीट का जो आंसर है वो हम कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या एरर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ 0.25/2 अभी एज इट इज़ है, तो पहले हम अपनी ब्रैकेट का आंसर लिखते हैं कि ये हमें क्या मिलता है। अब देखिए इस ब्रैकेट का आंसर आ गया 9.375। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.25 से और देन डिवाइडेड करते हैं 2 से। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इसका जो T4 है, हमारे पास जो अप्रॉक्स आंसर है वो है 1.1718। ठीक है, ये आंसर हमारे पास अप्रॉक्स आंसर कहलाता है। अब इसके बाद आपका एक लास्ट स्टेप रह जाता है कि आप इसमें एरर को कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला है E इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जो आपके पास सबसे पहली वैल्यू आप निकाल चुके होते हैं वो है एक्चुअल वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू है अप्रॉक्स वैल्यू बाय ये ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ये आपने अप्रॉक्स वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो हमारे पास क्या बनेगी 1.1666 और चेक कर लेते हैं कि यही वैल्यू थी या कुछ चेंज था। 1.666। ठीक है, यही वैल्यू बन रही थी और अब ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 1.1718। तो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हैं 1.1666 और माइनस 1.1718। तो ये हमारे पास अगेन माइनस में वैल्यू आ रही है -5.2 इंटू 10⁻⁻3। इस वैल्यू को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 0.0052। माइनस का मतलब क्या है कि ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक मैंने आपको बात समझा दी है कि ओवर एस्टिमेटेड और लेस एस्टिमेटेड का क्या मतलब है। ठीक है, नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि हमने इतनी वैल्यू जो है वो ज़्यादा जो है वो कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी सॉल्व करते हैं और गिवन इंटीग्रेशन है हमारे पास 1/x dx। ठीक है, और इसकी लिमिट्स हैं 1 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टेप कर रहे हैं उसमें हम करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू का कि हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम एनालिटिकल मेथड से इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे I और 1/x का इंटीग्रेट क्या होता है, यानी अगर आप इसको सिंपल 1/x dx कंसीडर कर लें तो मेरा ख्याल है तमाम स्टूडेंट्स को याद होगा कि 1/x का इंटीग्रेट होता है ln x। अब आप इस पे लिमिट को अप्लाई कर दें। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें लिमिट गिवन है आपके पास, तो लिमिट अपर लिमिट अप्लाई कर दें ln3 माइनस ln1। तो ln1 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ln3 रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि ln1 हो जाएगा 0। तो ln3 की वैल्यू हमारे पास जो है वो बन जाएगी 1.098। ठीक है, ये हमारे पास इस गिवन इंटीग्रेशन की हमने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद हमारे पास हम लिखेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है और n गिवन है हमारे पास 6। ठीक है, तो यहाँ से हम विद को कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस एक जो हम इसको ब्रेक करते हैं जब ट्रिपीजियम में, तो हमारे पास जो विद है डेल्टा x जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या आएगी b माइनस a/n। तो b हमारे पास है 3 - 1/6, तो 3 - 1 होगा 2 डिवाइडेड बाई 6, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 से जो है हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी 0.3333। ठीक है, तो हम तीन डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं 0.333, या इसको हम 1/3 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब डेल्टा x की वैल्यू आ जाए तो फिर हम ग्रिड्स की वैल्यूज़ निकालते हैं, ग्रिड पॉइंट्स जिसे कहते हैं। ठीक है, नामों से आपने इसको याद रखना है कि इनके नेम्स क्या हैं स्टेप्स के।
ग्रिड पॉइंट्स का मतलब होता है कि आप इसमें x0, x1, x2 इन्हें नोड्स भी कहा जाता है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को नोड्स भी कहा जाता है। तो ये भी आप एक चीज़ याद रखें कि ये नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास वैल्यूज़ हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला मेकिंग है वो बनती है xn और x नॉट प्लस n डेल्टा x, ठीक है। यहाँ अब हम n और डेल्टा x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। x0 क्योंकि इनिशियल वैल्यू है वो a है और a की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है, ठीक है। n हमारे पास 6 गिवन है, तो अब हम इसमें पुट करते हैं। पहले a हमारे पास क्या आ जाएगा, x नोट यानी 1 प्लस n एज इट इज़, और डेल्टा x हम यूज़ कर रहे हैं 1/3, ठीक है। तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास ग्रिड की वैल्यूज़ का फार्मूला बन जाएगा जिसको हम नोड्स कह रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, तो 3 प्लस n/3। अब अगर हम पहले इसमें यहाँ से अगर हम n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 6 तक पुट करेंगे तो ये नोड्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन हम इसको फंक्शन में पुट करके अपनी फंक्शन वैल्यूज़ लेंगे। एक ये अलग अलग तरीका है, और एक तरीका जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हम इसमें फंक्शन वैल्यूज़ बनाने के लिए एफ ऑफ एन फंक्शन एक्स एन, ठीक है, इसे इस्तेमाल करें। तो फंक्शन एक्स एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 प्लस n/3। अब इस वैल्यू को हम अगर हम अपने फंक्शन में पुट कर लें तो फंक्शन है हमारे पास 1/x, तो 1/x की जगह पर आपके पास पुट हो जाएगा 3 प्लस n/3। तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल होके हो जाएगी 3/3 प्लस n, ठीक है। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट अब फंक्शन की वैल्यूज़ आ जाएंगी 3/3 प्लस n, और आपने n की वैल्यूज़ को 6 तक पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे कि n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास f ऑफ 0 जो है वो क्या आ जाएगा 3/3 प्लस 0, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। यानी अब हम लिख सकते हैं कि f ऑफ 0 इक्वल टू 1। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई फंक्शन की। ये फंक्शन वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है। इनको आप फंक्शन वैल्यूज़ में हेडिंग के नीचे इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हमारे पास n इक्वल टू 1 आ गया, तो ये f ऑफ 1 इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4, यानी 3/4। तो 3/4 को यानी अगर बाद में डेसिमल में चेंज कर लें, तो अगर इसको एज इट इज़ कंसीडर अभी कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगी f1 की वैल्यू 3/4, ठीक है। अब इस तरह हमने 6 तक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। n इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 3/3 प्लस 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/5, ठीक है। तो ये हमारे पास f2 की वैल्यू आ गई 3/5। सिमिलरली n इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन को चेक करते हैं। f ऑफ 3 इक्वल टू 3/3 प्लस 3, तो ये 3 हो जाएगा 6 हमारे पास, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 यहाँ से वैल्यू बन जाएगी। तो ये हमारे पास f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो n इक्वल टू 4 के लिए फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं। तो f ऑफ 4 इक्वल टू 3/3 प्लस 4, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3/7, ठीक है। तो ये हमारे पास f ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी 3/7। अब हमारे पास n5 आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ 5 इक्वल टू 3/3 प्लस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3/8, और ये f ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी 3/8। तो यहाँ से हम ग्रिड्स की वैल्यूज़ देखें, ये जो आपके पास
3/4, 3/5, 1/2 जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये फंक्शन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम ग्रिड की वैल्यूज़ को हमने सॉल्व कर लिया है डायरेक्टली फंक्शन में पुट करके, ताकि हमारे पास फंक्शन के आंसर्स आ जाएं। n = 6 हमारी लास्ट वैल्यू है, तो f(6) = 3/3 + 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/9, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 1/3, तो f(6) आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब इसके बाद आपने रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम इसमें रूल अप्लाई कर देते हैं। रूल के अकॉर्डिंगली अब आपको रूल भी याद हो गया होगा, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx = tn से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, तो यहाँ ये t6 हो जाएगा, डेल्टा x/2 f(0) देखें पहली वैल्यू एज इट इज़, फिर ट्वाइस के साथ f1 + f2 f3 f4 f5, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी, और f6 हमारे पास ये वैल्यू अलग आ जाएगी, ठीक है। लास्ट वैल्यू अलग आ जाती है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आपने यहाँ सब्सिट्यूट करना है। सिंबल अब हम यूज़ कर लेंगे t6 = डेल्टा x की वैल्यू थी हमारे पास 1/3 / 2, आप डेसिमल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। f(0), तो f(0) हमारे पास था 1, ठीक है, +2, फिर f1 की वैल्यू हमारे पास थी 3/4, प्लस f(2) की वैल्यू है 3/5, प्लस f3 की वैल्यू है 1/2, और इसी तरह अब हमारे पास जो है वो f4 की वैल्यू है 3/7, फिर हमारे पास f5 की वैल्यू है 3/8, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली, प्लस f6 की वैल्यू है 1/3, ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ये देखें 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये जो आपके पास शुरू में लिखे हुए नंबर ये हो जाएंगे 1/6, और अब हम ब्रैकेट की जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 6.6404, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सेम होगा, देन डिवाइडेड बाय 6, तो जब इस आंसर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास t6 की वैल्यू आ जाएगी 1.106, ठीक है। ये हमने इसकी अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो अप्रॉक्स वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू भी आ गई। अब आपको याद है कि लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें एरर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो एरर है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम E6 से रिप्रेजेंट कर देंगे अब, और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास जो शुरू में हमने निकाल ली थी वो आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ अब हमारे पास मौजूद हैं, अब हमने इनको माइनस करना है। तो एक्चुअल वैल्यू को पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इस सबसे शुरू में हमने जो निकाली थी एक्चुअल वैल्यू है 1.098, उसमें से हम माइनस कर देते हैं अप्रॉक्स वैल्यू को 1.106। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ भी बता दूं आपको कि इसका एक सिंबल ये भी यूज़ किया जाता है Q, यानी क्वाड्रेचरल वैल्यू, ठीक है, और इसको ऐसे लिखा जाता है f(x). और जो एरर होता है इस एरर के लिए आप ये सिंबल भी यूज़ करते हैं E और f(x). तो सिंबल डिफरेंट भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सादा सिंबल यूज़ किए हैं ताकि ये याद रहें आपको। तो अब इनको माइनस कर लेते हैं, 1.098 माइनस 1.106, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है -8 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं -0.008, ठीक है। तो ये अगेन हमारे पास जो है वो माइनस में आ रही है, तो इसको हम ओवर एस्टिमेटेड कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका
पार्ट सी जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी सॉल्व करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रेशन का फंक्शन मौजूद है इसको आप डायरेक्टली, मतलब दो ही तरीके हैं कि आप इसको या तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, वो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ेगा कि a√a² प्लस x² की सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके आप उसको सॉल्व कर लें, और दूसरा जो है वो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक में इस फार्मूला को ड्राइव भी करवाया था, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन पे नहीं जाना चाहते तो आप इस फार्मूला को मेमोराइज करें। इस फार्मूला के थ्रू हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करके इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है या जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम इसको एनालिटिकली इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी इंटीग्रेशन जो है वो 1 प्लस x² dx, ठीक है, इसको हम फार्मूला पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, x रिमेन सेम और a यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस x² अपॉन 2 प्लस फिर a² यानी 1 अपॉन 2 और ln x प्लस √1 प्लस x², ठीक है। ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इसकी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट हमारे पास गिवन है 0 से 2, 0 से 2, ठीक है, और ये 1 प्लस x² dx इक्वल टू, अब हम पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर इसमें हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट के लिए हम पहले ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा सेपरेशन नज़र आ जाए। यानी पहले x यानी 2 आ जाएगा, 1 प्लस x यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 एज इट इज़, ln एज इट इज़, x यानी 2 आपके पास प्लस 1 एज इट इज़ और 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। ये हमने इसमें अपर लिमिट अप्लाई कर ली। अब हम माइनस में इसकी लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की जगह पे आ जाएगा 0 और इसी तरह 1 प्लस 0 स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 अपॉन 2 ln एज इट इज़, x आपके पास आ गया 0 प्लस √1 प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका लोअर लिमिट भी हमने इसकी अप्लाई कर ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास स्टेप आ जाएगा 2√5 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 और ln 2 प्लस √5, ठीक है, माइनस, अभी देखें 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट 0 ही बनेगा क्योंकि 1 अपॉन 2 और ln, यहाँ अंडर रूट में देखें 1 बच रहा है तो ln 1 भी 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा तो ये पूरी ब्रैकेट का जो रिज़ल्ट है ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जस्ट फर्स्ट ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट बन रहा है। तो यहाँ हमारे पास इस इंटीग्रेशन का जो एक्चुअल रिजल्ट है वो बन जाता है I इक्वल टू 2.9578 या अप्रॉक्सीमेटली हम उसको 2.96 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमने रूल के लिए वर्किंग करनी है तो रूल की वर्किंग में स्टेप के अकॉर्डिंगली पहले हम A 0 है, B हमारे पास 2 है और N की वैल्यू 6 है, ठीक है।
तो हम इसमें विथ कैलकुलेट कर लेते हैं। विथ के फार्मूला से b माइनस ए अपॉन एन, तो b हमारे पास 2 है, माइनस ए 0 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 2/6 है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये डेल्टा x की वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट हो गई। इस डेल्टा x को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास फंक्शन वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यूज़ के लिए हम जो फार्मूला बनाते हैं, अब आई थिंक आपको वो भी याद हो गया होगा, ठीक है। उस टेक्निक को भी आपने ग्रिप कर लिया होगा कि फंक्शन वैल्यूज़ के लिए हम xn x0 प्लस n डेल्टा x, ठीक है। ये इसको हम नोड्स भी कहते हैं, यानी जो x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज़ आएंगी ये नोड्स कहलाती हैं। इन नोड्स की वैल्यूज़ को हम अपने फंक्शन में पुट करके, यानी जिसका आप कह सकते हैं y की वैल्यूज़ हमने निकालनी है, ठीक है। तो ये जो f ऑफ x आपके पास फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है ना, मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, ये जो फंक्शन गिवन है ये f ऑफ x है और f ऑफ x इक्वल होता है y के। तो इस फंक्शन में हम अपने नोड्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमें y यानी हाइट मिल जाती है, ठीक है। तो यानी उसको y कह लें, y1 y2 y3, या f1 f2 f3 फंक्शन की वैल्यूज़ कह लें, ठीक है। तो पहले हम नोड्स निकालते हैं और नोड्स के बाद हम फंक्शन की वैल्यूज़ पे जाते हैं। तो इसको मैं आसान आपके लिए इस तरह कर देता हूँ कि x0 आपको पता है कि वो a के बराबर होता है और a यहाँ पर 0 है, और डेल्टा x जो है वो 1/3 है, ठीक है। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम कर लेते हैं तो x0 यानी 0 हो गया, n एज इट इज़ है, डेल्टा x 1/3, तो बेसिकली ये n/3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास xn यानी नोड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फार्मूला या इक्वेशन जनरेट कर ली। अब अगर आप इसमें पहले नोड्स निकालने यानी xn को 0 से लेके 6 तक पुट करेंगे तो 7 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। देन इसको आप अपने फंक्शन में पुट करके y निकालेंगे। तो ये जो दो काम है इनको हम एक ही वर्किंग में सिंप्लीफाई इस तरह कर लेते हैं कि फंक्शन वैल्यू के लिए fn इक्वल टू f ऑफ xn कर लें, और फंक्शन जो है वो आपके पास उसमें n/3 पुट कर दीजिए, यानी f ऑफ n। अब फंक्शन आपके पास क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा n/3 का स्क्वायर। तो फंक्शन का फार्मूला जनरेट कर लें पहले। अब ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 9 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 9, और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 9, या इसको इस तरह लिख लेते हैं एन स्क्वायर प्लस 9 और डिवाइडेड बाय रूट से बाहर आ जाएगा 9 तो 3। ये हमारे पास फंक्शन का फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। अब आपको दो दफ़ा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ती, आप जस्ट यहाँ n की वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो रिक्वायर्ड डिज़ायर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो n की वैल्यूज़ यहाँ आपके पास 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक आपको पुट करनी है, ठीक है। तो ये फंक्शन का फार्मूला सामने रखें और 1 बाय 1 आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करते जाएं, ठीक है। तो n इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास f ऑफ 0 कैलकुलेट हो जाएगा। तो 0 स्क्वायर प्लस 9/3, तो अंडर रूट 9 का स्क्वायर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इसको आप लिख सकते हैं कि f ऑफ 0 इक्वल टू 1 आ गया। फिर हम n1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 9/3, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 10/3, ठीक है। अभी हम डेसिमल में इसको लास्ट में जो है वो फार्मूले में चेंज कर लेंगे। f1 आ रहा है हमारे पास अंडर रूट 10/3। इसी तरह n2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा f2 और 2 स्क्वायर प्लस 9/3, तो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 13, तो रूट 13/3। तो यहाँ से हमारे पास f2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 13/3। अब हम n3 को कैलकुलेट कर लेते हैं,
तो F3 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 9/3, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9 18, यानी √18/3। तो यहाँ से हमारे पास F3 की वैल्यू आ जाएगी √18/3। अब हम n इक्वल टू 4 को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो f ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 9/3, तो 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, 25 का रूट आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास f4 की वैल्यू आ गई 5/3। सेकेंड लास्ट वैल्यू है n इक्वल टू 5, तो f ऑफ 5 इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस 9/3, तो 25 प्लस 9 हो जाएगा 34, तो √34/3। तो यहाँ से हमारे पास f5 की वैल्यू आ गई √34/3। और लास्ट वैल्यू है n इक्वल टू 6, तो ये f ऑफ 6 हमारे पास बन जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 9/3, तो 6 स्क्वायर 36, और 36 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, तो √45/3। तो यहाँ से ये f6 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, √45/3। अब हम इसको जो हमारे पास एज पर रूल जो है, एज ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग पहले हम इसका फॉर्मूला मेंशन कर देंगे कि इंटीग्रेशन इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन गिवन है a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू tn। और अब आप अपना फार्मूला यानी रूल लिखेंगे डेल्टा x/2, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज f0 या f0 प्लस ट्वाइस, तमाम वैल्यूज आ जाएंगी इसमें सिवाय f6 के, यानी f1, f2, f3, f4, f5। ठीक है, इसको आप y1, y2, y3, y4, y5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना। और f6, ठीक है, ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला मेकिंग कर ली। अब हम इसको t6 लिखेंगे इक्वल टू डेल्टा x हमारे पास था 1/3 डिवाइडेड बाय 2। f0 हमारे पास जो है वो आ रहा था 1। ठीक है, f0 को हमने 1 सब्सिट्यूट कर दिया प्लस 2। अब f1 की वैल्यू है √10/3 प्लस f2 की वैल्यू है √13/3, f3 की वैल्यू है √18/3, देन f4 की वैल्यू है 5/3 और f5 की वैल्यू है √34/3 ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट वैल्यू है √45/3। ठीक है, तो ये जो पहले नंबर है हमारे पास इसका यानी 1/3 डिवाइडेड बाई 2, ये सॉल्व होकर हो जाएगा 1/6, देन मल्टीप्लाई। अब हम इस ब्रैकेट की वैल्यू को लिखते हैं, तो ये यहाँ से हमारे पास जो t6 की वैल्यू है वो बन जाएगी 2.966। ठीक है, ये अब हमने इसकी अप्रॉक्स वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जब आपके पास अप्रॉक्स वैल्यू भी आ जाए और एक्चुअल वैल्यू भी आ जाए, जो अप्रॉक्स वैल्यू है इसको Q यानी ये क्वाड्रेचर जो इंटीग्रेशन है उसका सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेचर इंटीग्रेशन, तो इसको हम Q f ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने एरर को कैलकुलेट करना है जस्ट। तो एरर के लिए अगर आप कोई बड़ी नोटेशन ना यूज़ करें तो इसको E6 भी कह सकते हैं, इसको हम E और f ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट कर लें। एरर की वैल्यू आती है आपके पास एक्चुअल वैल्यू और माइनस अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास अब मौजूद हैं, तो आप इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लें एक्चुअल वैल्यू और हमारे पास देखें स्टार्टिंग में हमने निकाली थी एक्चुअल वैल्यू
2.95 यानी 2 अगर हमने उसको अप्रॉक्स रखा था तो अप्रॉक्स में थी 2.96, तो 2.96 हमारे पास ये थी और अप्रॉक्स वैल्यू भी 2.96 ही बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है एरर 0 है और बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आई है, देयर इज नो एरर। तो इस तरह ये जो ट्रेपिजोइडल रूल है, ट्रेपीजियम रूल है, जो आपके पास क्वाड्रेचर इंटीग्रेशन में हमारा पहला रूल था, वो उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगला रूल लिंक करेगा इसी ट्रेपीजियम रूल के साथ, ठीक है। तो जस्ट माइनर चेंजेस होंगी, तो इसलिए इस फर्स्ट रूल को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लें, तमाम सिंबल्स नोटेशंस को मेमोराइज कर लें, ताकि जब आप सिम्पसन रूल पे जाएं तो वो बहुत इजीली आप गो थ्रू कर जाएंगे, यानी चंद सेकंड्स में उस रूल पे आपको कमांड हो जाएगी, क्योंकि वो रूल और ये रूल ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। एक माइनर सा चेंज है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन करूँगा। अब आपने अपना फीडबैक देना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 2 ही काम है, यानी आप मुझे बताइए कि आपको चीज़ समझ आई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बताया करें कि 100% आपको चीज़ गो थ्रू हो गई है या अभी कोई कन्फ्यूजन बाकी है, ठीक है। थैंक यू।